शिबिन मैथ्यू है, जो हमें 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 अगुवाई करेंगे आराधना में। मैं हमारी आपसे एक विनती है कि आप अपने वीडियो डिवाइसेस को आपसे संभव हो तो खोलिए। ये हम सबको प्रोत्साहन मिलता है, हम एक दूसरों को देख के प्रभु की महिमा करेंगे। ओवर टू यू पास्टर शिबिन मैथ्यू। धन्यवाद पास्टर। आइए हम लोग कुछ क्षण प्रभु के सम्मुख चलेंगे, आराधना करेंगे। वो महान परमेश्वर है जिसने हमें ये अवसर दिया कि हम उसके सम्मुख आने पाए। तो क्यों ना अपने आप को उस प्रभु के सम्मुख एक प्रार्थना भाव से हम लोग बैठेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, उस गीत को गाएंगे। मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना में करता, प्रेमी मन से मैं तेरे पास आता, पवित्र दिल से आराधना में करता, प्रेमी मन से तुझे ढूंढता हुआ, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, तुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, अबे तू चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। क्या आप सब मिलके कह सकते हैं? ओ तुझे ढूंढता हुआ, हाँ प्रभु, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, चल मुझे, ले चल तुझे तेरे सिंहासन के पास, चल मुझे, चल मुझे, चल मुझे, मैं जहाँ, चल मुझे, चल मुझे, ये चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, चल मुझे तेरे पवित्र स्थान में, तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता, हर घड़ी हर पल तेरे पवित्र स्थान में हमें, तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता, हर घड़ी हर पल तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, तुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, चल मुझे, चल मुझे, मैं जहाँ, चल मुझे, हमें चल मुझे, चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, चल मुझे, क्यों ना हम सब मिलके बोलेंगे, चल मुझे, हाँ प्रभु, चल मुझे, तू है जहाँ, चल मुझे कैसे पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ,
तेरे हमें कैसे पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ तुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा तुझे ढूंढता हुआ मैं चाहता यस यस खींच ले मैं दौड़ूंगा चल मुझे चल मुझे जहाँ चल मुझे चल मुझे चल मुझे तेरे सिंहासन के पास चल मुझे चल मुझे योदास प्रभु से कहेंगे अपने हाथों को उठाकर प्रभु से कहेंगे प्रभु हमें वहां लिख सकते अपनी उपस्थिति में ओ हालेलुया 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 we worship you Lord we worship तेरी नाम तेरी नाम ओ we worship प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु आप महान 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 परमेश्वर निरंतर हमारी जिंदगियों में भले काम करता है इसलिए हम तेरा धन्यवाद ओ प्रभु आप हमारे राजा प्रभु आपने हमें छुड़ाया है इसलिए हम तेरा धन्यवाद राज करे तू राज करे क्या हम मिलके कह सकते हैं राज करे सारी दुनिया पे तुझे ठीक है सारी तुझे ठीक है तुझे ठीक है ये सुना के तू राज करे तू राज करे हाँ प्रभु तू राज करे सारी दुनिया पे तुझे ठीक है तुझे ठीक है तुझे ठीक है ये सुना के किया सारी अपने आप छोड़ी सारी खुदा कर खुदा किया तूने अपने आप बना बन दास समान बन गया दास समान आवे जो की और वास्तव के करे राज करे क्या हम सब कह सकते हैं मेरी जिंदगी में सारी दुनिया में तेरे चीखे सारी तेरे चीखे ये सुधा राज करे राज करे हमें मेरी जिंदगी में सारी सारी दुनिया सारे
यीशु भी है खुदा और सर्वदा यीशु भी है खुदा कल्ला और सर्वदा यीशु भी है खुदा कल्ला और सर्वदा यीशु सारी दुनिया पे कुछ बेची के सारी कुछ बेची के हालेलुया कुछ बेची के यीशु नाम के लिए राज करे ओ राज करे राज करे सारी दुनिया पे तुझे जीके सारी तुझे जीके तुझे जीके यीशु नाम के लिए ओ हालेलुया हालेलुया हमें तू राज करे तेरी नाम हम तेरा धन्यवाद देते हैं सारे घुटने छिके ओ यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम वो नाम प्रभु हम नाम को धन्यवाद देते हैं जो नाम महान है सब नामों में श्रेष्ठ नाम है प्रभु उस नाम को हम धन्यवाद देते हैं आज सुबह के समय वी ग्लोरीफाई योर नेम ओ लॉर्ड प्रभु हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं तू महान परमेश्वर निरंतर प्रभु आप हमारे साथ भले बने रहे इसलिए हम तेरा धन्यवाद हम तेरा धन्यवाद वी वर्शिप यू लॉर्ड वी वर्शिप प्रभु आपने हमें छोड़ा नहीं है कठिन परिस्थिति में प्रभु मुश्किल की घड़ियों में प्रभु आप हमारे साथ बना रहा है इसलिए हम तेरा धन्यवाद हालेलुया हालेलुया तू राज करे तू राज करे तू राज करे सारी दुनिया पे तुझने जीके सारे तुझने जीके तुझने जीके यीशु नाम के लिए हालेलुया हालेलुया प्रभु सारी आदर महिमा आपको देते हैं क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं प्रभु हमारी आराधना करना प्रभु आपको खाने पर सारी आदर महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेते सुन और कबूल कर आमीन 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 Amen, amen, amen. Thank you, dear pastor, for the wonderful time of worship. हालांकि आज थोड़ा सा नेटवर्क का समस्या है, लेकिन हम लोग सब आत्मा में गाते हैं तो परमेश्वर हमारे आत्मा से बात करते हैं. हालेलुया. रियली वी एंजॉयड. परमेश्वर हमारे साथ बात करते रहा और प्रभु हमारे साथ में है. आज सुबह हम लोग एनडीसी के कुछ विषय के लिए सिर्फ 5 मिनट हमारे पास समय है. हमारे बीच में हमारे डिस्ट्रिक्ट के ट्रेजरर रेवरेंड थॉमस फिलिप जी हमारे बीच में है. आगे का 5 मिनट वो हमें अगुवाई करेंगे. उससे पहले एक सूचना आपके से कहना चाहता हूं. आपको जैसे पता है मैं 1 महीने से वेल्लोर में हूं. मेरी मिसेस की सर्जरी के लिए आया हूं. कई टेस्ट यहाँ हो रहे थे और शायद अगले मंगलवार 22 तारीख को मेरा मिसेस का सर्जरी है. तो आप लोग सब अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में याद रखिएगा. ये हमारे लिए चुनौती का समय है. डॉक्टर्स ने मना किया है, थायराइड का कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर उस डॉक्टरों के हाथ से द्वारा उस ऑपरेशन को जरूर सफल बनाएगा.
और हम आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहिएगा। और इस समय मैं आग्रह करूंगा पास्टर रेवरेंड थॉमस फिलिप आगे का समय खोल दें, और मैं ओवर टू यू पास्टर थॉमस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ी देर हम लोग परमेश्वर की स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे। हालेलुया। अभी तक हम लोग स्तुति गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। हमारे परमेश्वर स्तुतियों के बीच में वास करने वाला है। हालेलुया। और आज सुबह हम लोग थोड़ी देर अन्य भाषा में हम लोग परमेश्वर की स्तुति करेंगे। प्रार्थना करने से पहले आज पवित्र आत्मा सामर्थ्य में हमारे बीच में कार्य करने पाए। हालेलुया। सारे लोग मिलकर अपने अपने घरों में, हालेलुया, अपने अपने स्थानों में हम लोग बैठे हैं। हम लोग थोड़ी देर आत्मा में प्रार्थना करें। रिखा माना बारबा शांदराधना रिखा लबा शांदराधना रिबाला बारबा शांदल खौड़ा मानगरग संदराधना रिखा रबल बरब शैडबा रबल बरबल बरब शबन खडगरग संदल प्रौढ़मानगरग। हालेलुया। रिमानबा शांदराधला रिखा रबा शांदराधला रिबाला बारबा शांदराधला। पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा कार्य हमारे डिस्ट्रिक्ट में होने पाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पवित्र आत्मा हमारे डिस्ट्रिक्ट को चलाने पाए। हालेलुया। हम लोग इन दिनों में पहली शताब्दी के जैसे चिन्ह और चमत्कार हम लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट में देखने पाए। एक एक सेवा क्षेत्र में राबालबा शखरादला रीमानबा शखरादना रीबलबरबलबरब शबल खौडमनगरग संदरादला रीबालबा शतरे रिखारबलबरब शंब प्रौढ़बारग रीमानबरबलबरब शबल खौडमनगरगस्या। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा एक एक हमारे अगुओं को अगुवाई करने पाए। हालेलुया। हालेलुया। एक एक व्यक्ति पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने पाए। पहली शताब्दी में जैसे हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्मा के द्वारा जो भी चिन्ह और चमत्कार हुआ था, सेवकाई हुआ था, वैसे हमारे उत्तर प्रदेश में शैतान का गढ़ यीशु मसीह के नाम ने टूटने के लिए हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। हम लोग जब आत्मा में प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा आपके सेवा क्षेत्र में भी बहुत बड़ा कार्य करेगा। हालेलुया। रिबालबा शखरादना रिमानबा सदल खौडबरगद संदरादला रिबालबा शतल खौडमा नगरगस्या रिबालबा। हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, हालेलुया, सिर्फ से परमेश्वर कहते मेरे आत्मा के द्वारा मैं काम करूंगा। परमेश्वर इन दिनों में उत्तर प्रदेश में शैतान के गढ़ों को तोड़ने के लिए और यहाँ पर परमेश्वर का राज्य की स्थापना होने के लिए हम लोग थोड़ी देर प्रार्थना करें। रीबालाबा शतनादरा रीमानबा ओ रबल खौडमनगरग संदल प्रौढ़मानगरग रीमानबरबलबा रिगल खौडमनगरगस्या। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद और स्तुति करते सुंदर समय के लिए। हम लोग एनडीसी को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। हमारे प्रभु जी एग्जीक्यूटिव कमेटी को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। ओ पवित्र आत्मा, आप हमें घेर लीजिए, आप हमें कब्जा करिए। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। आपका सामर्थ्य इन दिनों में नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट में प्रकट होने पाए। हालेलुया। हम लोग विश्वास करते हैं प्रभु, आपने अपने आत्मा के द्वारा कार्य करना शुरू किया है। ओ रिबालाबा शबल खौडबा रगदल खडगा रगदन गडगरगा अडगा रबदल खडगरग शदल प्रौढ़मा नगरगस्या। एक एक सेवकों को, हमारे प्रेसबिटरों के लिए धन्यवाद, सेवकों के लिए धन्यवाद। अपने आत्मा से भर दे प्रभु, आत्मा का अभिषेक उंडेल दीजिए प्रभु। हालेलुया। इन दिनों में ओ प्रभु यीशु हमारे प्रभु जी सेवक लोग अपने सेवा क्षेत्र में तेरी महिमा को देखने पाए। तेरी हालेलुया ओ प्रभु जी आपका महिमा उतरते हुए देखने पाए, शैतान के गढ़ों को टूटते हुए देखने पाए। चिन्ह और चमत्कार पहली शताब्दी के जैसे ओ प्रभु यीशु हमारे डिस्ट्रिक्ट में आप करिए प्रभु यीशु। हालेलुया। हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु यीशु। कासों से हम लोग पास्टर शिबू के हालेलुया हालेलुया मिसेस के लिए प्रार्थना के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम लोग आपके दास लोग मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करते हैं इस वक्त में। रीखा रबा रबल खौडबा रगदर गडगर रगस्या। आप यहोवा राफा, चंगाई करने वाला परमेश्वर है प्रभु। आप अपने जीवित वचन को भेजकर इस वक्त में प्रभु अपने दासी को पूरी तरह से चंगाई दीजिए प्रभु। हालेलुया। जब 22 तारीख को जब ऑपरेशन होगा प्रभु यीशु के नाम में सक्सेस होने पाए। ओ रबा खरबा सीधा रबा शतरादरा रगस्या। प्रभु यीशु हालेलुया आपके हाथों में प्रभु हमारे कलीसिया में और हमारे प्रभु जी पासमारों में से या कोई प्रभु जी विश्वासियों में से कोई बीमार है तो इस समय पर प्रभु आप अपने जीवित वचन को भेजकर पूरी तरह से अपने लोगों को चंगा करिए प्रभु यीशु। खासों से प्रभु जी पास्टर साहब प्रभु के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने दास से वचन लेकर जब आएंगे ओ राबा शिखालाबा शंदर आदना रिबल खडगरग शंदल प्रौढ़मरगरगस्या। ओ प्रभु अपने आत्मा से भर दे, अपने सामर्थ से भर दे, अभिषेक से भर दे प्रभु। आज सुबह हालेलुया आपका वाणी हम लोग सुनने पाए। ये वचन हमारे जीवन में प्रभु सुनने वाले प्रत्येक पासवानों के जीवन में, प्रत्येक व्यक्तियों के प्रभु जी विश्वासियों के जीवन में ये वचन प्रभु जी कार्य करने पाए। तेरे हाथों में प्रभु जी आज सुबह इस मीटिंग हम लोग सौंप देते
हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारे अगुवाई कर, आप हमारी मदद कर प्रभु यीशु। आज सुबह प्रभु जी ये मीटिंग प्रभु जी, आज का वचन का प्रचार हमारे लिए एक आशीष का कारण रहेगा, इसलिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। पूरी तरह से एक और बार प्रभु जी हमारे डिस्ट्रिक्ट को, हमारे समाधान पासवानों को प्रभु जी तेरे आज की वक्ता को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारी अगुवाई करिए, मदद करिए। सारी स्तुति आदर महिमा हम आपको देते हैं, उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू डियर पास्टर। आपने आज की सुबह हम लोग मिलकर उसकी उपस्थिति में आए हैं और हम प्रभु के जीवित वचनों को सुनने जा रहे हैं। और आज की सुबह जो हमारे बीच में गेस्ट स्पीकर है, उनको परिचय करने की आवश्यकता मुझे नहीं है। मैं जानता हूं, आप सब जानते हैं कि कई सालों से हमारे बीच में हमारे लीडर्स, हमारे अगुए रह चुके हैं और बाइबल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। और अभी उन्होंने ओपन हेवेंस नामक एक कलीसिया की भी शुरुआत की है। वहां पे भी अनेकों लोग प्रभु की उपस्थिति को आते हैं और परमेश्वर की उस महान काम को वहां एक चर्च के माध्यम से भी अभी आगे बढ़ा है। आज हम बहुत ही आनंदित है कि आज हमारे बीच में है। आगे का समय मैं उनको देना चाहता हूं ऑन बिहाफ ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट रेवरेंड शादी वर्गीस। वी वुड लाइक टू इनवाइट रेवरेंड Sam Abraham to come forward and share the word of God. Over to you. Let's all clap our hands and welcome the dear man of God. Over to you, Pastor. Thank you, Pastor Shibu. God bless you. आज आप सबके बीच में परमेश्वर का वचन लेके आने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आज पास्टर मत्ताई वाज सपोज्ड टू प्रीच। पास्टर मत्ताई आज प्रचार करना था, लेकिन लास्ट मिनट एडजस्टमेंट में मैं आना पड़ा, क्योंकि पास्टर मत्ताई के लिए भी प्रार्थना करते रहे। उनका तबीयत खराब है, इसलिए आज चेंज किया गया है। तो लास्ट मिनट में पास्टर शिबू ने मुझे आमंत्रित किया, मैं मना नहीं किया, क्योंकि एनडीसी नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इस रूप में आने से पहले, एनडीसी फॉर्म करने से पहले भी मैं इस डिस्ट्रिक्ट का मेंबर हूं और मैं जानता हूं कैसे शुरुआत के दिन में परमेश्वर ने कैसे इस संस्था को, इस ऑर्गेनाइजेशन को अभी तक लेके आया। मैं परमेश्वर को, इज माय वॉइस ऑडिबल इन पास्टर शिबू? Yes, fine, very good. All right. So जिस तरीके से हमारा डिस्ट्रिक्ट को परमेश्वर अभी तक लेके आया, शुरुआत से मैं इसका बढ़ोतरी देखते आ रहा हूं। मैं धन्यवाद देता हूं पास्टर शाह जी का, जो मेरा मित्र है, और जब वो साउथ से इधर आए तब से मैं जानता हूं परमेश्वर इस डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़े। हर एक सरेक प्रेस्बिटर्स को, कमेटी को, आप सबको प्रभु यीशु मसीह का नाम में हम अभिनंदन। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड दिस मॉर्निंग। थोड़ा सा समय लेके मैं शेयर करके फिर मुझे बाइबल कॉलेज भी जाना है, और इसलिए पास्टर शिबू का पत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं, और मैं चाहता हूं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अभी जो समय है बहुत वर्स्ट, बहुत बुरी समय है, लेकिन उसके दूसरा साइड में बोलना चाहता हूं, ये एक उत्तम समय भी है। बुरी समय है, लेकिन हमारे लिए उत्तम समय है। मैं क्यों बोल रहा हूं उत्तम समय है? क्योंकि परमेश्वर बहुत बढ़िया तरीके से काम भी कर रहा है। सताव तो है, कुछ कलीसिया बंद कर दिया गया है, जेल में है, सब कुछ है, लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर अपना काम कर रहे हैं। और इसलिए दिस इज द वर्स्ट टाइम as well as this is the best time as far as the spiritual realm is concerned. आत्मिक मंडल की आधार पर ये एक अच्छा समय है। क्योंकि मेरा कलीसिया में हम लोग बोलते हैं कलीसिया का स्ट्रेंथ इस बात में नहीं है कि संडे कितने लोग आ रहे हैं। कलीसिया का स्ट्रेंथ इसमें है उपवास प्रार्थना में कितने लोग आ रहे हैं। लास्ट सैटरडे मेरा कलीसिया में उपवास प्रार्थना हुई और पूरा बाइबल कॉलेज का चैपल भर गया था। 100 से ज्यादा लोग हमारी उपवास प्रार्थना में आए, तो मुझे पता चला कि परमेश्वर काम कर रहे हैं। हम सबके कलीसिया में, इस डिस्ट्रिक्ट में, उस उत्तर प्रदेश में हमें अभी सोने का समय नहीं है। भाइयों बहनों, पास्टर्स, लीडर्स, मेरा बहुत स्टूडेंट्स इसमें
उपस्थित है। मेरा स्टूडेंट्स के सबको जय मसीह की। जितने लोग मेरा स्टूडेंट्स है, आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको इस्तेमाल करे। हालेलुया। जब आप लोग मेरे कॉलेज में था, आप लोगों को मैंने फायर ब्रांड बनाया था। हालेलुया। उस फायर ब्रांड में रहना है। पास्टर्स, आपको फायर ब्रांड में रहना है। अभी सोने का नहीं है समय, अभी गुनगुनापन में रहने का समय नहीं है, अब फायर में रहने का समय है। हालेलुया। ये जो समय है, दिस इज द वर्स्ट टाइम एज वेल एज दिस इज द बेस्ट टाइम। इस समय को पहचानना है। अगर वेस्टेड टाइम है, वेस्टेड लाइफ हो जाएंगे। अगर हम समय को बर्बाद करेंगे, हमारा जीवन, हमारा सेवकाई भी बर्बाद हो जाएंगे। अभी जो है फायर ब्रांड इंडस्ट्रीज हमारा डिस्ट्रिक्ट में है। मैं पास्टर शिबू को धन्यवाद देता हूं। इस प्रेयर डिपार्टमेंट को बहुत अच्छा रीति से लेके जा रहे हैं। हालेलुया। जिस तरीके से हमारा पूर्वजों ने नींव डाला है, पास्टर मत्ताई और उसके पहले जितने पूर्वज है, सब लोग ने जो नींव डाला है वो हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। इस समय के लिए परमेश्वर हमको बुलाया है। सब लोग हाथ उठा के बोलिए, धन्यवाद प्रभु, आपने इस समय के लिए मुझे बुलाया है। पहले नहीं बुलाया, बाद में नहीं बुलाया, इसी समय परमेश्वर हमारे लिए जहां पे हमें रखा है, इसी समय के लिए हमको बुलाया है। जोर से हालेलुया बोलिए। आप किचन में होंगे, बेडरूम में होंगे, कहीं पर हो, हालेलुया। कोई बात नहीं, हम लेटे रहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हालेलुया बोलिए। इसी समय के लिए परमेश्वर हमको बुलाया है। कितने लोग विश्वास करते हैं, मेरे द्वारा परमेश्वर काम करने जा रहा है। हालेलुया। मेरे द्वारा परमेश्वर अद्भुत चिन्ह चमत्कार करने जा रहे हैं। हालेलुया। इस शनिचर को मैंने देखा, परमेश्वर कुछ लोगों को अद्भुत रीति से हमारा चर्च में चंगाई दिया। हमारा कॉलेज में परमेश्वर काम कर रहे हैं। मैं आजकल परमेश्वर का काम को बहुत अच्छी रीति से देखता हूं। AGNI, असेंबलीज ऑफ गॉड ऑफ नॉर्थ इंडिया का प्रेयर कोऑर्डिनेटर्स लास्ट 3 डेज टीन चैलेंज डॉक्टर वर्गीस के वहां रहकर प्रार्थना किया है। वो टीन चैलेंज AGNI का कोऑर्डिनेटर्स मेरा कॉलेज में आए और हम लोग मिलकर के प्रार्थना किया। और हमारा टीन चैलेंज ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर और बाइबल कॉलेज एक ही जमीन में है, और 2 भाग है लेकिन एक ही जमीन में है। हम लोग ये महसूस कर रहे, हमारा वातावरण में परमेश्वर काम कर रहे हैं। हालेलुया। मैं चाहता हूं, मैं एक बात चाहता हूं, पिछले 30 साल से ज्यादा मैं उत्तर प्रदेश में परमेश्वर का सेवकाई कर रहा हूं। 30 वर्ष से ज्यादा मैं उत्तर प्रदेश में काम कर रहा हूं। मैं पास्टर मत्ताई के साथ काम किया और बहुत सेवकों के साथ काम किया, और इतने साल के अनुभव से मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे उत्तर प्रदेश के वातावरण में जो टेरिटोरियल स्पिरिट है, जो प्रादेशिक अंधकार की शक्ति है, उसको कब्जा करने के लिए परमेश्वर हमको रखा है। इस लैंड में एक श्राप है, उस श्राप को निकालने के लिए परमेश्वर हमको रखा है। उस श्राप को निकालने के लिए पावरफुल फायर ब्रांड इंडस्ट्रीज खड़े होना है। हालेलुया। मैं मुलई को देख रहा हूं, गोंडा में परमेश्वर आपको एक फायर ब्रांड में जैसे इस्तेमाल करे। अनिल मसीह को मैं देख रहा हूं, फायर ब्रांड जैसे इस्तेमाल करे। मैं जितने विश्वासी लोग या पास्टर लोग इधर है, आपको परमेश्वर फायर ब्रांड बनाने जा रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? जोर से बोलिए हालेलुया। ये मेरा समय है। बोलिए मेरा समय है, ये मेरा समय है। ये शैतान को नहीं देना ये समय। ओ रबा खा साथा रबा। मैं भविष्यवाणी की आत्मा से आपको भविष्यवाणी करना चाहता हूं, आपके द्वारा परमेश्वर जमीन का हर एक श्राप निकालने जा रहे हैं। इस जमीन में बहुत श्राप है। आपका एरिया में अंधकार की शक्ति का, सेना का प्रभाव है। उस प्रभाव को नाश करने के लिए परमेश्वर हमको वहीं पे रखा है। हम यूरोप में क्यों पैदा नहीं हुआ? हम अमेरिका में क्यों पैदा नहीं हुआ? हम लोगों को इंडिया में, उत्तर प्रदेश में क्यों रखा है? क्योंकि परमेश्वर का एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य पूरा करने के लिए समय दिया है। उस समय के अंदर हमें काम को कदम करना है। वो रबा खासा, इसीलिए हमें समय को पहचानना है।
हालेलुया। इस समय नींद नींद से भरकर सोने का समय है। योना नींद से सो रहे थे जहाज में, लेकिन बाकी अन्य जाति के लोग आके कहा उठो, इस समय सोने का समय नहीं है, इस समय तुम प्रार्थना करने का समय है। ओ रबा, मैं थोड़ा सा समय मुझे मिला है और मैं आपको एक राजा के विषय में बताना चाहता हूं जो वर्स्ट समय, ये वर्स्ट समय, बुरी समय है। इस इतना बुरी समय में एक राजा ने क्या किया? उस राजा का नाम है यहोशाफात। यहोशाफात, आपने बहुत संदेश सुना होगा, लेकिन आज जब पास्टर शिबू ने बोला आज प्रचार करना है, तो तुरंत मेरे मन में परमेश्वर का पवित्र आत्मा ये डाला है, दिस इज द वर्स्ट टाइम एज वेल एज दिस इज द बेस्ट टाइम। इस वर्स्ट टाइम को बेस्ट टाइम में बदलना है। हालेलुया। इस वर्स्ट टाइम को बेस्ट टाइम में बदलना है। हम लोग वर्स्ट टाइम में बोल के हम लोग निराश होने का जरूरत नहीं। ओ राबाखा, लखनऊ में वर्स्ट टाइम है, यूपी में वर्स्ट टाइम है, लेकिन वर्स्ट टाइम बोल के हम लोग निराश नहीं होना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, नीचे नहीं जाना है, हमारा आत्मा डाउन नहीं होना है। मेरे स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना बीज हम लोग ने आपके अंदर बोया है अभी काम में आना है। वो राखा सखा, हालेलुया। यूपी में एजी के द्वारा परमेश्वर एक जागृति लेके आना है। हम लोग एजी पास्टर्स, मैं एजी में पैदा हुआ, मैं एजी में मुझे बढ़ाया है, मैं इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत काम किया है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं एजी पास्टर्स को परमेश्वर एक फायर ब्रांड के रूप में इस्तेमाल करना है। हालेलुया। हमारा लीडर्स को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं, एक एक डिपार्टमेंट को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा इतिहास 20 अध्याय से मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय में, बहुत जल्दी मैं निकलूंगा। यहोशाफात चैप्टर 1, वहां पे देखिए कुछ मोवाबियों, अमोनियों और कई मुनियों ने, दूसरा इतिहास 20 अध्याय पहला पद में पढ़ रहा। दूसरा इतिहास 20 अध्याय पहला पद, अमोनियों, मोवाबियों और कई मुनियों ने यहोशाफात पर चढ़ाई की। और देखिए तीसरा पद, तब यहोशाफात डर गया। क्या किया? तब यहोशाफात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। अगर आप इस दूसरा इतिहास 20 अध्याय पूरा पढ़ेंगे, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। यहोशाफात डर गया क्योंकि कई लोग, कई राज्य यहोशाफात के विरुद्ध में चढ़ाई कर रहे हैं। यही माहौल हमारे चारों तरफ है ना, इज़न्ट इट? इस माहौल हमारे चारों तरफ में, हमारे ऊपर चढ़ाई करने के लिए शत्रु हर एक योजना, ओ हालेलुया, जो मेरी आवाज आपके पास पहुंच रहे हैं, आप कहियों के अंदर, कहियों के विरुद्ध में शैतान बहुत तरीके का चढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आज का संदेश आपके लिए है। ओ यहोशाफात डर गया। डर हमारे अंदर आता है, ये स्वाभाविक है, ये अनात्मिक नहीं है, डर आता है। लेकिन जब डर आने का समय, इट वॉज द वर्स्ट क्राइसिस दैट यहोशाफात वाज गोइंग थ्रू। वर्स्ट क्राइसिस, बोले कि मैं कहां जाऊं, यहोशाफात डर गया। लेकिन उस पूरा अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, वहां कुछ स्पिरिचुअल एक्सरसाइज के बात को, कुछ वोकैबुलरी को हम देखने को मिलता है। वहां पे लिखा है यहोशाफात ने क्या किया? यहोवा के खोज में लग गए, नंबर 1। नंबर 2, प्रार्थना में लग गए। नंबर 3, वहां पे लिखा है उपवास का प्रचार करवाया, उपवास। और नीचे आएंगे तो आपको 18 और 19 पद में मिलता है यहोवा के सामने दंडवत किया। और नीचे लिखा है ऊंचे स्वर से परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने लगे। हो हालेलुया। दिस इज द वर्स्ट टाइम दैट प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, उपवास नहीं कर पाते हैं, आराधना नहीं कर पाते हैं, ऊंचा स्वर बिल्कुल निकाल नहीं पाते हैं। लेकिन जब यहोशाफात डर गया, वर्स्ट क्राइसिस में था, यहोशाफात ने ये सब चीजों ने किया जो हम लोग बोलते हैं करना नहीं, लेकिन
लेकिन यहोशापात ने वही किया। हालेलुया। भाइयों बहनों, पास्टर्स, लीडर्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम लोग बुरी समय से गुजरते हैं, जब हमको नहीं मालूम मुझे क्या करना है, हम इधर उधर चिट्ठी लिखने के वो सब जो करना है करिए, लेकिन उसके साथ ही साथ हम जितने लोग आज निर्णय लेंगे, मैं पिछले दिनों से ज्यादा परमेश्वर की खोज में लग जाएंगे, पिछले से ज्यादा मैं उपवास और प्रार्थना करेंगे। आपको मालूम है बहुत ज्यादा उपवास और प्रार्थना आजकल हो रहा है। बहुत संस्था, बहुत केवल असेंबलीज ऑफ गॉड नहीं, बाकी क्रिश्चियन संस्था भी उपवास और प्रार्थना में लग गए हैं। हालेलुया। पिछले दिन में मेरा फ्रेंड है, मेथोडिस्ट का पास्टर है, उन्होंने बोला शाम हम लोग का चर्च में उपवास प्रार्थना है। बाप रे बाप, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर जागृति भेज रहा है। हालेलुया। जो हमारी आंखों से देख रहा है उस पर विश्वास ना करे, जो हमारी अंदरूनी आंखें खोलने के लिए प्रार्थना करे। हालेलुया। कितने लोग प्रार्थना करेंगे, मेरा अंदरूनी आंखों को खोल दे प्रभु। यहोशापात ने क्या किया, बोले कि यहोवा जा खोज में रहेंगे, उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे। पास्टर शिबू, हम आपको एनकरेज करना चाहता हूं, पहले से ज्यादा एनर्जी के साथ आगे बढ़िए, उपवास के साथ आगे बढ़िए। फास्टर्स, आपका चर्च में जितने लोग इकट्ठे हो सकते हैं, अभी इंटरसेसर्स को बढ़ाए, ओ मध्यस्थता करने वालों को फायर ब्रांड में चेंज करे। हालेलुया। क्योंकि हमारा जमीन को परमेश्वर चंगाई देना है। क्यों हम लोग इस स्थिति से हम लोग कष्ट क्यों उठा रहे? क्योंकि जमीन में श्राप है, उस श्राप को निकालना है। हालेलुया। हाथ उठा के बोले प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, मुझे इस्तेमाल कर, मुझे इस्तेमाल कर। श्राप निकालना है। हमारा हर एक चर्चेस में परमेश्वर का जागृति फायर आना है। हालेलुया। यहोवा के भवन में, हालेलुया, यहोशापात कहां गए? यहोवा के भवन में गए। यहोवा की भवन छोड़ना नहीं। लेकिन आजकल यहोवा के भवन बंद कर रहे हैं। यहोवा के भवन के मतलब परमेश्वर का उपस्थिति, जहां पे आप बैठे हैं यहोवा का भवन बन जाता है। ये जूम जो है, जूम मीटिंग यहोवा का भवन बन गया। प्रेज द लॉर्ड फॉर द टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। हम लोग इकट्ठे हो सकते हैं, जहां पे हम इकट्ठे होकर आराधना करते हैं, परमेश्वर का उपस्थिति वहां पे आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। सो जब यहोशापात डर गया, तीसरा पद, जब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लगे और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया, अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए। क्या के लिए इकट्ठा हुए? यहोवा से सहायता मांग। क्यों सहायता मांगना है? क्योंकि हम असहाय है, हम जो है कुछ भी नहीं कर सकता। सरकार हमारे हाथ में नहीं, नियम हमारे हाथ में हम लोग नहीं बना रहे हैं, लेकिन हमको सहायता करने वाला प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं स्वयं कलीसिया को बनाऊंगा, नरक की फाटक उसमें प्रबल नहीं होंगे, नरक को प्रबल होने नहीं देना। भाइयों बहनों, ये हमारा हाथ में है, वो अधिकार हमारे हाथ में है। हालेलुया। वो अधिकार लेके हमको सोना नहीं, वो अधिकार लेके हमको काम करना है। प्रेज द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। और इस प्रॉब्लम को लेके यहोशापात ने 3 सवाल पूछा। मैं कहीं कहीं ये कुछ लोग ने ये संदेश सुना होगा, लेकिन मैं अलग रीति से प्रचार कर रहा हूं। 3 सवाल पूछा, 3 सवाल, लेकिन वो सवाल में उत्तर भी है। ऐसा ऐसा सवाल है, उस सवाल में उत्तर भी है। इस 3 सवाल को आज मैं देके हम लोग खत्म करेंगे, टाइम के अंदर खत्म करेंगे। 5वां पद देखिए 5वां पद। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़े होकर ये कहने लगे, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? ये एक सवाल है। सवाल क्या है? क्या परमेश्वर, तू स्वर्ग में हमारा परमेश्वर नहीं है? सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? इधर पृथ्वी पे क्या चल रहा है? हर एक तरीके से राज्यों से शत्रु यहोशापात की युद्ध करने के लिए पास नजदीक आ रहे, लेकिन यहोशापात भवन में जाके क्या कर रहा है? यहोवा की
और कंसंट्रेट कर रहे हैं। चारों तरह मुनिया और हर एक तरीके का शत्रु इस इस्राएल के विरुद्ध में आ रहे हैं। अगर हम लोग उस जगह पे होता, हम लोग इधर उधर दौड़ेंगे, कमांडर को बुलाएंगे, मिलिट्री को बुलाएंगे, वायुसेना को बुलाएंगे, जल सेना को बुलाएंगे, सबके पास जाएंगे। लेकिन यहोशापात सीधे भवन में गया। आदरियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम इस जिस तरीके से बुरे समय से गुजर रहे हैं, द बेस्ट प्लेस टू रन टू, द बेस्ट प्लेस टू रन टू, दौड़ने की उत्तम जगह कहीं और नहीं है। दौड़ने की उत्तम जगह परमेश्वर की भवन में है। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में परमेश्वर वो पूछ रहे हैं, यहोवा तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है क्या? तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सका? हम विश्वास करते हैं परमेश्वर का हाथ में बल है, परमेश्वर का साथ हाथ में पराक्रम है, परमेश्वर का हाथ में शक्ति है, परमेश्वर का हाथ हमारे लिए चलेगा, परमेश्वर का हाथ हमारे लिए इन दिनों में काम कर रहा है। कितने लोग विश्वास करते हैं जब आप बुरी समय से गुजर रहे हैं, आपका पर्सनली भी, व्यक्तिगत तरफ से भी आप बुरी समय से गुजर रहे हैं, परमेश्वर का भवन में जाके बोले, परमेश्वर तू कितना महान है। कॉन्सेंट्रेट ऑन गॉड, नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर प्रॉब्लम। आपका बुरी समय के सामने खड़े होके उस पे ध्यान ना देने से अच्छा है आप परमेश्वर के सामने जाइए, परमेश्वर का महत्व पे ध्यान दे दीजिए। हालेलुया। कितने लोग हाथ उठा के बोलेंगे, प्रभु आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे दर्शन दिया, आपने मुझे इस जगह पे रखा, मैं आपकी ओर फिरता हूं। प्रभु मेरा प्रॉब्लम तो है, वो बड़ा है, प्रॉब्लम बड़ा है, प्रॉब्लम बुरी समय बड़ा है, लेकिन उससे भी बढ़कर बड़ा है मेरा परमेश्वर। हालेलुया। यीशु ने क्या किया? इस पहाड़ के सामने खड़े होके क्या कहना है? इस पहाड़ से कहे हट जाए। हम लोग क्या करते हैं? पहाड़ के सामने खड़े होके हम लोग पहाड़ को महत्व देने लगते हैं। हायो, इतना बड़ा है मेरा पहाड़, इतना बड़ा है मेरा बीमारी, इतना बड़ा है मेरा प्रॉब्लम, ये महत्व देने लगते हैं। शैतान को क्रेडिट मत दे दो। जब आयुब इतना बुरी समय से गुजरा, आपने ये पद दिखा सकते हैं शैतान को क्रेडिट दिया? आयुब ने शैतान को क्रेडिट नहीं दिया। आयुब ने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। हालेलुया। बुरी समय पे शैतान को क्रेडिट नहीं देना, लेकिन परमेश्वर को महिमा देना है। आपका वेदना के बीच में परमेश्वर को महिमा दीजिए, आपका कष्ट के बीच में परमेश्वर को महिमा दे, क्योंकि कौन है वो? परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता है, हमारा राजा है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, हमारे प्रॉब्लम को जानने वाला परमेश्वर है, हमारा शरीर को बनाने वाला परमेश्वर है। वो यीशु मसीह सबके लिए सब कुछ बन गया है, हमारे लिए सब कुछ बन गया। यीशु मसीह पृथ्वी पे आया, हमारा पापों से छुटकारा दिया। वो यीशु जीवन की रोटी है, ताकि रजोइयों ने यीशु को समझ पाए। यीशु मसीह जीवन का जल है, ताकि नलगार यीशु को समझ पाए। यीशु मसीह संसार की ज्योति है, क्योंकि विद्युतकार यीशु को समझ पाए। यीशु मसीह आधारशिला है, ताकि वास्तुकार यीशु को समझ पाए। यीशु मसीह धार्मिकता का सूरज है, आकाश शास्त्री यीशु को समझ पाए। यीशु मसीह गुप्त खजाना है, ताकि बैंक कर्मी यीशु को समझ पाए। यीशु मसीह चंगा करने वाला है, ताकि डॉक्टरों को यीशु को समझ पाए। यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ गुरु है, ताकि शिक्षक यीशु को समझ पाए। शारोन का गुलाब है, वो माली लोग यीशु को समझ पाए। युगों का चट्टान है, भूविज्ञानिक लोग यीशु को समझ पाए। धर्मी न्यायी है, ताकि न्यायाधीश यीशु को समझ पाए। बुद्धि का श्रोता है, ताकि दार्शनिकों यीशु को समझ पाए। महान चरवाहा है, ताकि गडरियों यीशु को समझ पाए। और सबसे श्रेष्ठ शासक है, ताकि शासक लोग, राजनीति लोग यीशु को समझ पाए। अद्भुत मंत्री है, ताकि मंत्री लोग यीशु को समझ पाए। मुक्तिदाता है, ताकि दुनिया के सारे लोग यीशु को समझ पाए। इस यीशु पे कंसंट्रेट करें। ये कौन सा बुला है? मुझे बुलाया, सबके लिए सब कुछ बन गया है।
हाथ उठा के परमेश्वर को धन्यवाद करे। उस एनर्जी आपके अंदर आने पाए, उस शक्ति आपके अंदर आने पाए, जहां पे आप बैठे हैं अभिषेक आने पाए। इस यीशु पे ध्यान दे। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर आपको बुलाया। अगर वो आपको बुलाया, आपकी कभी नहीं छोड़ेगा। पिछले 30 साल से उस यीशु को मैं टेस्ट कर रहा हूं, एक भी क्षण परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ा। हालेलुया। आपको भी नहीं छोड़ूंगा। हिम्मत से भर दीजिए, भरे, हिम्मत से भरे, एनर्जी से भरे, ऊर्जा से भरे, ताकि हम यहोशाफात के तरह बुरी समय पर तुरंत यहोवा से भवन में जाए और बोले, प्रभु तू वहां है। हालेलुया। हमारा प्रभु का एक खूबी है, वो किसी में बढ़ता नहीं है। परमेश्वर का बढ़ोतरी नहीं होता है, हमारा बढ़ोतरी होता है। लेकिन परमेश्वर बढ़ोतरी क्यों नहीं कर रहे? कर परमेश्वर सबसे परफेक्ट है। हालेलुया। परमेश्वर होलीनेस या पवित्रता में बढ़ता नहीं है, परमेश्वर बुद्धि में बढ़ता नहीं है, परमेश्वर ज्ञान में बढ़ता नहीं है, परमेश्वर कहीं भी बढ़ता नहीं, बढ़ोतरी नहीं होता। क्यों? क्योंकि सबसे लास्ट परफेक्ट परमेश्वर है, सबसे सिद्ध परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर का बढ़ोतरी नहीं होता, क्योंकि उसके बाद कोई बढ़ोतरी है नहीं। परमेश्वर का ज्ञान का बढ़ोतरी के बाद कोई बढ़ोतरी है नहीं। परमेश्वर का पवित्रता के बाद कोई पवित्रता है ही नहीं। द लास्ट, जहां जितना बढ़ोतरी हो सकता है दुनिया में या स्वर्ग में, वो है हमारा परमेश्वर। वो परमेश्वर आपका हाथ पकड़े है। अगर आप बुद्धि की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है, सामर्थ की जरूरत है, वो आपको देगा, जरूर देगा। हालेलुया। मेरा टेस्टिमनी से मैं आपको बहुत लोगों को परमेश्वर छुटकारा दे रहे हैं, चंगाई दे रहा है। मेरा कलीसिया में, हाल आपका कलीसिया में भी हो रहा है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। कितने लोग खुश है? आमीन बोलिए। हालेलुया। दूसरा सवाल, नंबर 1 सवाल आपने देखा। दूसरा सवाल यहां पे लिखा है कि 7वां पद, हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश के सदा के लिए नहीं दिया? मतलब यहोशाफात परमेश्वर का महानता को देखा बुरी समय पर। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहोवा की भवन, यहोवा की वहां आके जो है, यहोशाफात दूसरी सवाल पूछ रहे, क्या परमेश्वर तूने पिछले दिन में इस्राएल के जिंदगी में काम नहीं किया? ही इज ड्वेलिंग ऑन द पास्ट ब्लेसिंग्स। पिछले बहुत बुरी बातों को भूलना है, लेकिन जो परमेश्वर आशीष दिया है वो कभी भी नहीं भूलना। जब वो बुरी समय आपके सामने आता है, शैतान को याद दिला दो, हे शैतान, पिछले दिनों में मेरा जिंदगी को टच करने वाला खुदा मेरे साथ है। आपका पीछे चंगाइयों को आप याद करें, पिछले छुटकारियों को आप याद करें, पिछले दिन में परमेश्वर कैसे काम किया है वो याद करें। शैतान क्या करते हैं? वो शैतान आपको ये मदद करते भूल जाने के लिए, लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है उनकी उपकारों को कभी भी नहीं भूलना। हालेलुया। पिछले दिनों में परमेश्वर हमारी पूर्वजों को जिंदगी में, इस इतिहास में क्या किया है वो याद करो। और शैतान को बोलो, हट जा मेरा जिंदगी से, क्योंकि पिछले दिनों में परमेश्वर ने मेरा जिंदगी में बहुत काम किया है। हालेलुया। इंग्लिश में बहुत अच्छा है, आर यू नॉट गॉड, नंबर 1। नंबर 2, डिड यू नॉट गॉड? डिड यू नॉट गॉड? आर यू नॉट गॉड? यस, यू आर ए गॉड। डिड यू नॉट गॉड? यस, मेरा परमेश्वर बहुत काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हबक्कुक बुरी, कुछ तीन लोगों का एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जो लोग, कुछ मैं देख रहा हूं कुछ लोग लिख रहे हैं। हबक्कुक का एक नबी है। हबक्कुक ने क्या किया बुरी समय पे? हबक्कुक चैप्टर 1, 2, 3 चैप्टर्स है हबक्कुक में। चैप्टर 1 में पूरा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। प्रभु हबक्कुक पूछ रहे हैं, ये हत्या क्यों हो रहा है, अन्याय क्यों हो रहा है, खून की खतना क्यों हो रहा है? हम कुछ अच्छा चीज नहीं देख पा रहे हैं। हबक्कुक कंप्लेन कर रहे, शिकायत कर रहे, लेकिन उसके बीच में हबक्कुक ने क्या निर्णय लिया? चैप्टर 2 वर्स 1 में लिखा है, हबक्कुक ने एक निर्णय लिया, कहां पे जाऊंगा? पहरे पे खड़ा रहूंगा। वाह, दैट्स वेरी नाइस। गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा।
और ताकता रहूंगा। कलीसिया, ये निर्णय में आपको आना है, बुरी समय पे मुझे कहां जाना है। हबक्कुक ने कहा बुरी समय है, चारों तरफ नकारात्मक है, लेकिन मैं कहां जाऊंगा। हबक्कुक ने एक निर्णय लिया। आपका निर्णय आपका भविष्य को गाइड करेगा। आप अभी कौन सा निर्णय ले रहे हैं, आपका भविष्य को गाइड करेगा। हबक्कुक ने बोला बुरी समय है, मेरे से कंट्रोल नहीं हो पा रहे, लेकिन उस समय हबक्कुक ने कहा मैं सीधे पहरे पर खड़ा रहूंगा, गुम्मट पर चढ़कर टहरा रहूंगा। ये देखो वोकैबुलरी देखो, खड़ा रहूंगा, चढ़कर टहरा रहूंगा, ताकता रहूंगा, मतलब एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। जबरदस्त एक अटेम्प्ट किया हबक्कुक ने परमेश्वर का उपस्थिति में रहने के लिए। आप में से कितने लोग मेरी आवाज पहुंच रहे हैं? आप में से कितने लोग डेलिब्रेट डिसीजन लेंगे इस बुरी समय पे मैं उत्तम समय बनाने के लिए, मैं परमेश्वर का उपस्थिति में चढ़कर ताकता रहूंगा। और जब हबक्कुक ने ऐसा निर्णय लिया, परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने बोला हबक्कुक दर्शन की बातें लिखे। बुरी समय के बीच में परमेश्वर दर्शन दे रहा है। आपको वो दर्शन मिल जाए। दर्शन कहां से मिलेगा? परमेश्वर की उपस्थिति से मिलेगा। हालेलुया। ताकता रहे। मैं नहीं कर रहा हूं बाकी कुछ काम ना करे, लेकिन मैं एक कह रहा हूं प्राथमिक स्थान परमेश्वर की उपस्थिति को दे। परमेश्वर का भवन मतलब परमेश्वर की उपस्थिति को दे। परमेश्वर इस बुरी समय के बीच में हबक्कुक को दर्शन दे रहा है। कितने लोग चाहते हैं प्रभु मुझे दर्शन की जरूरत है, आपकी टच की जरूरत है। ओ रबा शखा रमांदा रबा, भविष्यवाणी की आत्मा की जरूरत है। ओ चंगाई की जरूरत है। आज जागृति की जरूरत है। प्रभु उत्तर प्रदेश में आपकी योजना की जरूरत है। आ जाइए प्रभु। ओ रामा सखा रबा, हालेलुया। मैं अभिषेक से भर रहा हूं क्योंकि आपके अंदर ये एनर्जी डाले, आपकी अंदर वो हिम्मत डाले, ताकि आप निराश नहीं होना है। ये सब वातावरण को देख के निराश होएंगे तो शैतान खुश हो जाएंगे, लेकिन शैतान को खुश नहीं करना, शैतान को क्रेडिट नहीं देना, क्योंकि मेरा परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है। हालेलुया। एक्ट्स प्रेरितों के काम 27 में आपको मालूम है कहानी। पौलुस जो है बहुत जहाज का प्रॉब्लम हो रहे है, टूटने पर है, टूट गया, लेकिन वहां पे जहाज टूट रहा है। सारे जीवन मौत या मृत्यु की सामना कर रहे हैं। 272 लोग पौलुस के साथ, सब लोग डर गया, जहाज टूट गया, लेकिन उससे बीच में पौलुस का कथन को देख के जिस परमेश्वर जिस पे जिस परमेश्वर जिसका मैं हूं, कैन यू इमेजिन? बुरी समय जहाज टूटने पर है, पौलुस कह रहे जो परमेश्वर जिसका मैं हूं। अरे मैं ऐसा कथन बोलने का कोई हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। कैसे बोल सकते हैं जिस परमेश्वर का मैं हूं और जिसकी मैं सेवा करता हूं? बाप रे बाप। जिस परमेश्वर जिसका मैं हूं, जिसकी मैं सेवा करता हूं, मेरे पास आया, कहा तेरा प्राण को कोई नाश नहीं होगा। हालेलुया। तूफान के बीच में जहाज टूटने का अवस्था में कोई आशा वहां पे नहीं है, लेकिन उसके बीच में परमेश्वर का स्वर्गदूत को परमेश्वर स्वर्ग ने भेजा और पौलुस ने ये कथन को बोला जिस परमेश्वर जिसका मैं हूं, जो परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी मैं सेवा कर रहा हूं। जहां पे आप नकारात्मक एटमॉस्फेयर है, आपको कहा गया आराधना नहीं कराना है या इधर स्तुति नहीं करना, आराधना नहीं करना, लेकिन आपके अंदर ही अंदर एक आत्मा उभरने पाए और आपको बताना है जो परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी मैं सेवा करता हूं, ये आंधी तूफान वो मेरा रिलेशनशिप को बंद नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। ही इज डिक्लेयरिंग हिज बिलोंगिंगनेस। ध्यान से सुनिए, ही इज डिक्लेयरिंग हिज बिलोंगिंगनेस। इस तूफान के बीच में आई डोंट बिलोंग टू सैटन। इस तूफान के बीच में आई बिलोंग टू गॉड। माय रिलेशनशिप का घोषणा किया। इसके बीच में इस उत्तर प्रदेश में भाइयों बहनों, आप में से कितने लोग ये हिम्मत के साथ बोलना चाहता हूं जो परमेश्वर जिसका मैं हूं, वो खाला रबा, जिसका मैं हूं, whom I belong to this God। तूफान तो आए लेकिन I belong to God, वेदना तो आए लेकिन I belong to this God, I belong to this God।
हालेलुया, हिम्मत के साथ बोलिए, जो परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी मैं सेवा करता हूं, मेरी सेवा में कंटिन्यू करूंगा, चाहे दुनिया कहे, चाहे शैतान कहे, चाहे नियम कहे, चाहे सरकार कहे, लेकिन सेवा में बंद नहीं करूंगा। हालेलुया। और तीसरा, अकाल आया एलिया के समय में। अकाल, सब जगह अकाल है, लेकिन उसके बीच में एलिया क्या कह रहे हैं? पहला राजा 1841 में लिखा है, पहला राजा 1841 में एलिया कह रहे हैं, कोई वर्षा का कोई साइन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, चारों तरफ नकारात्मक है, लेकिन उसके बीच में एलिया का कथन को देखिए। एलिया कह रहे हैं, मैं भारी वर्षा की आवाज मेरी कान में सुन पड़ती है। Hallelujah. I hear the sound of abundance of rain. I hear the sound of abundance. मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं जल्दी निष्कर्ष में आना चाहता हूं। हालेलुया। कितने पास लोग, आप लोग कितने लोग विश्वास के साथ बोलना चाहता हूं, मेरा कलीसिया का जागृति की आवाज मेरा कान में सुन पड़ती है। हालेलुया। मेरा चंगाई का आवाज में सुनने को मिलेगा, लेकिन आप इस आंखों से देखोगे सब नकारात्मक है, इस कानों से सुनोगे सब नकारात्मक है, इस पांच इंद्रियों से आप महसूस करना चाहते हैं सब नकारात्मक है, लेकिन परमेश्वर आपके अंदर ओ रबा सखा, आपके अंदर एक अंदरूनी आत्मा दिया है, उस अंदरूनी कान दिया है, उस कान से आप क्या सुन रहे हैं? कुछ नहीं होगा, सब बेकार है, सब नकारात्मक है, ये सुन रहे हैं। लेकिन एलिया की तरह कितने लोग बोलेंगे, मेरा कलीसिया का अच्छे दिन आने वाला है, जागृति की आवाज मुझको सुन पड़ती है। हालेलुया। आपकी अंदरूनी कान खुल जाए, आपकी अंदरूनी आंखें खुल जाए। एलीशा ने अपना दास के लिए क्या प्रार्थना की? प्रभु इस दास की आंखें खोल दे। क्या उस दास की आंख बंद था? नो, इसकी अंदरूनी आंखें बंद था। जब परमेश्वर ने उस आंखों को खोल दिया, एलीशा ने क्या देखा? पूरा पहाड़ अग्निमय रथों और घोड़ों से भरा हुआ है। हमारे लिए उत्तर है भाइयों बहनों, आपकी आत्मिक आंखों को खोलना है, देखना है। शत्रु को नहीं देखे, शत्रु को अंधा करने वाला है परमेश्वर। ओ रबा शाखा रबा, लेकिन आपके लिए परमेश्वर सब कुछ रखा है। सब लोग बोलिए, मेरे लिए उत्तर रखा है, आपकी चारों तरफ है। स्वर्गीय रथों और घोड़ों से भरा हुआ था, उस आराम की सेना आया, लेकिन उसके पीछे स्वर्गीय रथों, आपके लिए, आपकी चर्च के लिए, आपकी पर्सनल व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर सब कुछ रखा है। प्रार्थना करे, प्रभु मेरी आंखों को खोल दे। एस्तर कहती है उपवास करे। एस्तर बुरी, मैं कुछ लोगों की एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं जो बुरी अवस्था में, बुरी सिचुएशन में क्या किया है, यही बोल रहा हूं। लेकिन और एस्तर ने क्या किया? एस्तर ने कहा उपवास करो, प्रार्थना करो, अगर मैं नष्ट हो जाए नष्ट होने को, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अगर आप चुप रहेंगे, उद्धार यहूदियों को कई अंश से आएगा, लेकिन तू और तेरा घराना नाश हो जाएगा। इस समय हम लोग चुप रहने का समय नहीं है, प्रार्थना करने का समय है, गुम्मट पर चढ़ने का समय है, ताकता रहने का समय है। हालेलुया। ये बोलने का समय है कि भारी वर्षा की आवाज ओ मैं सुन रहा हूं। हालेलुया। एनडीसी में परमेश्वर एक वर्षा, एक जागृति भेजने की आवाज मैं सुन रहा हूं। हालेलुया। कितने लोग ये बोलेंगे, हालेलुया, मैं चुप रहने का समय नहीं है। चुप रहने के तो शैतान, अगर तुम चुप रहेंगे ये पत्थर चिल्लाएगा, ये परमेश्वर ने बोला है। हालेलुया। और उसके बाद आपको मालूम है हामान को किसने सृष्टि की? हामान जानते हैं ना आप? हामान को किसने सृष्टि की? शाऊल को, राजा को परमेश्वर ने बोला अमालेकियों को रखना नहीं। ये हामान एक आगागी है। आगाग कौन है? आगाग अमालेकियों का राजा था, और शाऊल को बताया गया अमालेकियों को नाश करना, लेकिन शाऊल सुना नहीं। शाऊल जो है वो अनाज्ञाकारिता दिखाया, अमालेकियों को कुछ लोगों को मारा, कुछ लोगों को नहीं मारा, आगाग को छोड़ दिया। और हामान आगाग का गोत्र से आ रहे। देखो, जो कदम करना है आज कदम कर दीजिए, जो नाश करना है शत्रुओं की चीज आज नाश कर दीजिए। हामान, एस्तेर और मोर्दकाई ये समय क्यों आया? क्योंकि शाऊल पहले उनको खत्म नहीं किया।
पास्टर्स, आप जो है आपकी पीढ़ी के लिए कोई पाप रखना नहीं। कोई पाप आपकी पीढ़ियों के लिए रखना नहीं। हाँ, मोर्दकाई और एस्तेर टीम बनाया, टीम बना के कहा देखो ये हमारी वजह से नहीं है प्रॉब्लम, हामान इस नियम को बनाया ये हमारी वजह से नहीं, इट इज नॉट आवर प्रॉब्लम, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ शाउल, शाउल की प्रॉब्लम है, शाउल अनाज्ञाकारिता दिखाया इसलिए हामान ये नियम को बना के लाए। इसलिए एस्तेर और मोर्दकाई ने डिसाइड किया देखो ये हमारे से प्रॉब्लम नहीं शुरू हुआ, लेकिन हम लोग ये प्रॉब्लम बंद कर सकते हैं। आप में से कितने लोग बोलेंगे मेरे से ये प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं आई विल बी द पर्सन हु विल एंड दिस प्रॉब्लम, आई विल बी द पर्सन हु विल फिनिश दिस प्रॉब्लम, मेरे द्वारा ये प्रॉब्लम इधर बंद। सब लोग बोले जो श्राप आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम मेरा पूर्वजों से आ रहे हैं, मैं बंद करता हूं। यीशु का नाम में मेरा बच्चों के लिए छोड़ेंगे नहीं, मेरे पीढ़ियों के लिए छोड़ेंगे नहीं, मेरा बच्चों के लिए छोड़ेंगे नहीं, बंद बंद बंद, यीशु का नाम में बंद। हमारी पाप की वजह से मेरा बच्चा उसका जो है उसका नतीजा नहीं उठाना है। हालेलुया। हाँ, हबक्कुक एस्तर और मोर्देखाई कहा कि हम लोग दोनों मिलकर के, भाइयों बहनों, हम लोग सब मिलकर के एक टीम के साथ, एक मन के साथ ये उत्तर प्रदेश में ये शैतान का प्रॉब्लम को बंद कर सकते हैं। आमीन। कितने लोग आमीन बोलेंगे? क्योंकि एस्तर जो है और हामान ने चिट्ठी लिखा सारे यहूदियों को नाश करो, लेकिन चैप्टर 10, चैप्टर 9, चैप्टर 10, 10 अध्याय है एस्तर में, चैप्टर 9 में मोर्देकाई लेटर लिख रहे हैं। हालेलुया, मोर्देकाई लेटर लिख रहे। पहला चैप्टर में हामान ने लेटर दिया, लेकिन अब वो लेटर मोर्देकाई कैंसिल कर दिया। आपके विरुद्ध में जो शैतान ने लिखा है, यीशु का नाम में आपके पास अधिकार है वो कैंसिल करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपको रखा है वो कैंसिल करने के लिए। सब लोग बोले आई कैंसिल एवरीथिंग दैट द सैटन हैज रिटन। शैतान ने जो लिखा है मेरे सेवकाई के विरुद्ध में, यीशु का नाम में मैं कैंसिल कर देता हूं। मोर्देकाई ने कैंसिल करके मोर्देकाई ने एक नया चिट्ठी लिखा, एक नया इतिहास रचा, आपके द्वारा एक नया इतिहास शुरू करे, शुरू हो जाए, आपका कलीसिया में नया इतिहास शुरू हो जाए। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं आपके द्वारा एक नया इतिहास शुरू हो जाए? कम ऑन। मैं तो एक मजाक नहीं बोल रहा हूं, मैं असली चीज बोल रहा हूं। हालेलुया। इतिहास रचना है आपको, बहुत जल्दी मैं बंद करना चाहता हूं। उसके बाद मैं एस्तर की बात दिखाया, एलिया के बात आपको दिखाया, पौलुस की दिखाया, और इस सबका एग्जाम्पल आपको दिखाया, ताकि बुरी अवस्था में हमारा प्रतिक्रिया क्या होना है। नंबर 3 क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, माय गॉड हु इज इन हेवन, आर यू नॉट गॉड? दूसरा क्वेश्चन, डिड यू नॉट गॉड? तीसरा क्वेश्चन 12वां पद, हे परमेश्वर क्या तू उनका न्याय न करेगा? विल यू नॉट गॉड? इंग्लिश में विल यू नॉट गॉड, आर यू नॉट गॉड, डिड यू नॉट गॉड, विल यू नॉट गॉड? उस सवाल में आंसर है, ऑलरेडी आंसर है। हालेलुया। विल यू नॉट गॉड, आप क्या न्याय नहीं करेगा? उसके बाद वाला देखिए, ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता ही नहीं। क्या करना हमें नहीं मालूम, हमें क्या करना है, लेकिन हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। इंग्लिश में अच्छा है, आई डोंट नो व्हाट टू डू बट माई आईज आर ऑन यू। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम क्या करना है, कहां जाना है, किसको चिट्ठी लिखना है, किसको क्या बोलना है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी दृष्टि आपकी ओर है प्रभु। हालेलुया। हमारे दृष्टि, परमेश्वर का दृष्टि हमारे ऊपर है, हमारा दृष्टि परमेश्वर के ऊपर है, तब कुछ काम होगा। हम परमेश्वर का दृष्टि से हमारी आंखों का दृष्टि नहीं निकालना है। कितने लोग बोलेंगे हालेलुया मेरी दृष्टि परमेश्वर की ओर है, मैं आई डोंट नो व्हाट टू डू। कम ऑन, आपको नहीं मालूम आपको क्या करना है। यहोशापात की खतन को देखो, विश्वास की प्रमाण को देखो, मुझे नहीं मालूम मुझे क्या करना है, लेकिन मेरी आंखें तेरी ओर है। एनडीसी का आंखें तेरी ओर है। हालेलुया। मैं लास्ट में आपको यह बोल के खत्म करना चाहता हूं। 3 क्वेश्चन यहोशापात ने पूछा, आर यू नॉट गॉड,
नंबर 2, डिड यू नॉट गॉड? नंबर 3, विल यू नॉट गॉड? और परमेश्वर ने क्या उत्तर दिया? देखिए वहां पे लिखा है 15वां पद में लिखा है, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम में रहने वाले, हे राजा यहोशाफात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यह कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया! ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। युद्ध मेरा नहीं है, परमेश्वर का है। युद्ध मेरा नहीं है, स्ट्रगल संघर्ष मेरा नहीं है, परमेश्वर का है। कमान बोलिए, मेरा युद्ध नहीं है, ये परमेश्वर का युद्ध है। परमेश्वर का हाथ में दे। आप युद्ध करने का जरूरत नहीं, आप संघर्ष करने का जरूरत नहीं, लेकिन परमेश्वर के हाथ में युद्ध दे। और उसके बाद लिखा है, लेकिन तुम लोग जाके सोना नहीं, आप लोग अपना पोजीशन को ले। बाद में लिखा है, टाइम नहीं है दिखाने के लिए। उसके बाद लिखा है, तुम लोग बाद, इसका मतलब यह नहीं कि तुम लोग जाके सो जाओ, इसका मतलब है तुम लोग अपना पोजीशन को लेना है, सोना नहीं। हालेलुया! मैदान में खड़े रहना है। हालेलुया! युद्ध तो मैं करूंगा, लेकिन आपको मैदान में रहना है। हालेलुया! मेरी आवाज़ों को मैं बंद करना चाहता हूं, लेकिन वहां पे लिखा है, यहोशाफात 18वां पद, यहोशाफात भूमि की ओर मुंह करके दंडवत किया। और नीचे लिखा है 19वां पद, कहा खड़े होकर इस्राएल परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। वहां पे स्पिरिचुअल एक्सरसाइज वहां छोड़ा नहीं। हालेलुया! यहोवा के भवन में जाके प्रार्थना किया, उपवास किया, सब कुछ किया, लेकिन संघर्ष में से गुजर रहा है। यहोशाफात ने कहा, आई डोंट नो व्हाट टू डू बट माय आईज आर ऑन यू। लेकिन स्पिरिचुअल एक्सरसाइज जाती रहती है। बोले कि आराधना स्तुति अत्यंत ऊंचा स्वर से करने लगे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, इस वचन के द्वारा आपका महिमा होने पाए। जितने पास्टर्स, लीडर्स, विश्वासी लोग इधर बैठे हैं प्रभु, सबको तू आशीष करे। बुरी समय के समय, इस बुरी अवस्था है प्रभु, हमें नहीं मालूम हमें क्या करना है, लेकिन हमारी आंखें तेरी ओर है प्रभु। और कहां हमारा दृष्टि लगा सकते हैं प्रभु? नहीं, कहीं नहीं, लेकिन तेरी ओर। हालेलुया! धन्यवाद देते हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। सब लोग जोर से बोले, मेरी दृष्टि तेरी ओर है प्रभु। हालेलुया! मेरी दृष्टि तेरी ओर है प्रभु। कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, लोगों के ऊपर नहीं है, सरकार के ऊपर नहीं, इधर उधर नहीं। मेरी आई डोंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं मालूम मुझे क्या करना है, लेकिन मेरी आंखें तेरी ओर है प्रभु। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू पास्टर शिबू फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल टाइम एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू डियर पास्टर फॉर द पावरफुल वर्ड ऑफ गॉड। हम लोग सब मिलकर प्रभु में आशीषित हुए हैं। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। इन चुनौती परिस्थिति में भी प्रभु हमारे साथ लेकर रहेगा। हमारा सवालों का उत्तर परमेश्वर हमें देगा और हमें विजय बनाएगा, और ये बात को विश्वास करते हैं। थैंक यू डियर पास्टर फॉर कमिंग एंड गिविंग अस दिस पावरफुल वर्ड। और ये वचन हमारे लिए, हमारी सेवकाई के लिए बहुत ही आशीष का कारण बनने जा रहा है। थैंक यू। आइए मिलकर हम लोग प्रार्थना करके आज की सभा को समाप्त करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप सब लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे एक साथ मिलते रहे हैं। अगले हफ्ते भी हमारे बीच में एक प्रभु के दास हैं जो आएंगे और प्रभु का सेवा करेंगे। हम लोग प्रार्थना में जरूर मिलिएगा, अपना बहुमूल्य समय जरूर निकालिएगा, क्योंकि हम मिलकर एक साथ आशीष पाने जा रहे हैं। अभी हमें अंतिम प्रार्थना के लिए हमारे बीच में हमारे डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट लॉरेंस जोसेफ जी अगर हैं तो अंतिम प्रार्थना और आशीष वचन के साथ समाप्त करेंगे। Over to you, Reverend Lawrence Joseph. अगर हैं तो please kindly come forward and pray and conclude. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, I would like to request Reverend J.K. Nirala ji is with us, and I would like to request him. प्रभु हम आपकी Reverend स्तुति करते, आपकी महिमा करते, आपकी जय जयकार करते, आपकी प्रशंसा करते। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देते तेरे सामर्थी वचन के लिए प्रभु, जो आज के दिन आपने हमें अपने दास के द्वारा दिया। प्रभु अपने दास को तू आशीष दे प्रभु, अपने लोगों को उत्साहित करने के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु होने दे आने वाले दिनों में ये वचन परमेश्वर अधिकाई से हमारे मनों में बसने पाए और प्रभु जी 100 गुना फल लेकर आने पाए। प्रभु जी बाहर की परिस्थितियां हमारे अंदर के प्रभु जी विश्वास को डामाडोल ना करने पाए। बाहर की परिस्थितियां प्रभु जी हमारे अंदर के कन्विक्शन को प्रभु जी कमजोर ना करने पाए। प्रभु बाहर की निराशा अंदर की आशा को मारने ना पाए। प्रभु जी बाहर की अशांति
प्रभु जी अंदर की शांति को नाश न करने पाए, बाहर की प्रभु जी निर्बलता प्रभु जी अंदर के प्रभु जी उस आत्मिक बल को कम न करने पाए, प्रभु जी बाहर का प्रभु जी अंधकार परमेश्वर अंदर के तेरे दर्शन को कम ना होने दे परमेश्वर। मेरी प्रार्थना प्रभु अपने दासों को उत्साहित कर परमेश्वर, हर परिस्थिति में आप पर भरोसा रखने के लिए और आपकी ओर से उपाय देखने के लिए परमेश्वर, आपके आश्चर्य कर्म को देखने के लिए आप सहायता और मदद करें प्रभु। एक एक जन को प्रभु आप आशीष दें और अपनी महिमा करें, विनती को सुन यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता जब तक प्रभु यीशु बादलों पर ना आए, हम सब विश्वासियों के साथ और प्रभु के दास दासियों के साथ होती रहे, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू डियर पास्टर, आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बहुत जय मसीह की, जय मसीह की। एक साथ हम प्रभु सबको की जय महिमा मसीह करें। की, जय मसीह। आपको अगर किसी को भी व्यक्ति की आवश्यकता सकते हैं, किसी को भी व्यक्तिगत किसी प्रार्थना की आवश्यकता है, तो अगला 15 मिनट हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। बाकी सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष, सबको जय मसीह। हाँ सर, एक प्रार्थना रिक्वेस्ट है। मेरा राम प्रकाश बोल रहे हैं कन्नौज से। नया परिवार आया है, कुलदीप का बेटा, उसके अंशु, जिसके कैंसर है बाह में, उसकी बाह कटने के लिए जो है डॉक्टरों ने बोल दिया 5वां कीमो चढ़ चुका है उसका। लेकिन हम चाहते हैं परमेश्वर उसको भला चंगा करे वो, क्योंकि कलेसिया में आया है, नया परिवार है, गांव का ही है कन्नौज में। तो परमेश्वर उसके बच्चे को बचाए। 16 साल की उम्र है उसकी, आंसू नाम है उसका। तो इस विषय के लिए प्रार्थना करें सर, जो कि वो विश्वास में बढ़े आगे। परिवार आया, हम लोग मिलकर आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। और भी किसी के पास कोई विषय है तो एक साथ मिलकर हम लोग 2-3 विषयों के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। जल्दी से हमें बताएं, हमारे पास समय नहीं। या पास्टर जी और या के लिए प्रार्थना करिएगा, एक एक करके। हाँ पास्टर जी, मैं और ये से पास्टर डेविड लाल और ये के लिए प्रार्थना करें। और यह में हमें 4 ब्लॉक हैं और कुछ मुख्य जगह है यहाँ पर अभी कोई सेवक नहीं, और हमारे ये एक बोझ है कि उन क्षेत्रों में हमारा ये जी का सेवकाई करे। काफी बड़े क्षेत्र में लोग विश्वासी हैं, लेकिन सेवक ना होने की वजह से और हम दूर होने की वजह से हम पूरा कवर नहीं कर पा रहे। तो आप प्रार्थना करें। और दूसरा विशेष हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करें, बच्चों के लिए। ओके, हम लोग पास्टर डेविड लाल के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, आसपास क्षेत्र में प्रभु उनका इस्तेमाल करिए, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आशु के लिए, रेवरेंड पास्टर डेविड लाल के लिए, और एक विषय हम लोग आज सुबह लेंगे और एक साथ प्रार्थना करेंगे। किसी को कोई इंपॉर्टेंट विषय है तो आप बताइए, हम लोग मिलकर आत्मा में प्रार्थना करने जा रहे हैं। एक और विषय को हम लेंगे। जी पास्टर जी, आप मेरे लिए प्रार्थना करना कि यहाँ पर जो मेरा एरिया है जहाँ मैं रहती हूँ, आगरा के पास, वहां पर ना तो कोई चर्च है और ना विश्वासी लोग हैं। तो यहाँ प्रभु का काम होना चाहिए, लोग खड़े हों। और मैं अगले महीने प्रभु भोज के लिए जाने वाली हूँ, क्योंकि महीने के महीने जाती हूँ तो मेरे लिए बहुत दिक्कतें खड़ी होती हैं। तो प्रभु उसके लिए रास्ता निकाले और मैं आराम से यहाँ से परमेश्वर के भवन में जा सकूं। ओके, मिलकर हम मालती के लिए प्रार्थना करें, सिस्टर मालती के लिए जो भरतपुर में है, और ताकि वो जाते हैं उनकी सेवकाई में भी प्रभु उनको सहायता करे। हम लोग मिलकर ये 3 विषय के लिए प्रार्थना करेंगे इस समय। पहला बहन का नाम क्या बताया था उन्होंने? सॉरी मैं भूल गया। अंशु भाई बेटा है, अंशु जो है उसका कन्नौज से, राम प्रकाश पास्टर की कलेसिया से। अंशु का उसके कैंसर है बाह में। अंशु के लिए प्रार्थना करेंगे, सिस्टर डेविड लाल के लिए प्रार्थना करेंगे, सिस्टर मालती के लिए प्रार्थना करें। हमारे बीच में कोई भी जिनको परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करता है, जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, वो काइंडली ये तीनों के लिए प्रार्थना करें। हम मिलकर एक साथ एक मन होकर सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे। प्रभु उनकी चुनौती के सामने प्रभु रास्ता खोलेगा। आप ऐसे कोई भी व्यक्ति प्रार्थना कर सकता है। प्लीज प्रार्थना कीजिए। Any of one you परमेश्वर के दास के लिए पिता प्रार्थना करते, तेरी बेदारी में आते खुदावन परमेश्वर, जो सेवा के लिए पिता परमेश्वर, जो बच्चे के लिए प्रॉब्लम है बाखुदा, हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर उस विषय के लिए। वो बच्चे के द्वारा प्रभु एक बड़ी बेदारी लेने की आने पाए बाखुदा। प्रभु तेरा वचन कहता यहोवा सब कुछ कर सकता पिता, जैसे उस लाल समुन्दर में एक रास्ता दिखा सकता, ये संसार भी एक लाल समुन्दर की तरह है पिता। वैसे प्रभु काम कर पिता परमेश्वर, उस बच्चे के द्वारा प्रभु उस पूरा परिवार आने पाए खुदावन परमेश्वर।
परमेश्वर पिता, जो बहन सेवा वहां पे कर रही पिता, उस जगह पे परमेश्वर पिता, जैसे प्रभु तेरा वचन कहता खुदाबंद परमेश्वर यहोवा सब कुछ पूरा करेगा परमेश्वर पिता, उस जगह को यहोवा की पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु कार्य कर पिता परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा को अगुवाई करते पिता परमेश्वर पिता, उन बहन की सेवकाई में परमेश्वर तेरी बेदारी को हम देखने पाए पिता, एक जीवित गवाही ठहरने पाए तेरे खून और तेरे क्रूस के लहू के तरह हम सबको बयान करते प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। मेरी छोटी सी प्रार्थना रिक्वेस्ट है, मेरी बीबी को चोट लगी थी बाइक से, बाइक से गिर गई थी, वो चोट लगी है और डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कराना है, तो आप सभी लोग प्रार्थना करना। उन सूजन पेट में है तो इसलिए परमेश्वर सबको नॉर्मल निकलने पाए, आप सभी लोग प्रार्थना करना। मेरी बीबी का नाम सपना है। पास्टर कमलेश का मिसेस के लिए प्रार्थना करेंगे, बहन सतना के लिए, वो गिर गई है, उनके बाइक से गिर गई है, उनके पैर में चोट है, उनके पेट में भी जख्म है। हम लोग मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु उनको पूरी तरीके से चंगाई दे और प्रभु उनको स्वस्थ करके खड़ा करे, उनके पैर में मजबूती दे और प्रभु उनको सहायता करे। मिलकर हम उस बहन के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और किसी के पास कोई प्रार्थना विषय है तो जल्दी से आप बोलिएगा, क्योंकि हम लोग 10:15 में इसको समाप्त करेंगे। हमारे पास सिर्फ 7 और मिनट है, जल्दी से आप अपने विषयों को बता दीजिएगा। हम लोग एक व्यक्ति है, उसके टीबी का बीमारी है, प्रभु से छूकर चंगाई देने पाए। क्या नाम है उनका? मथुरा। मथुरा के लिए प्रार्थना करें। हमारा परमेश्वर हर बीमारी के ऊपर जय पाया हुआ है। हम लोग प्रार्थना करें वो बीमारी की आत्मा उस बहन के जीवन से दूर हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हम लोग प्रार्थना करेंगे। एक और विषय है, आप में से कोई भी बोल सकते हैं, उसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे। एक और प्रेयर पॉइंट किसी को अगर चाहिए, नहीं तो ये दोनों विषय को लेकर हम लोग प्रार्थना कर हम लोग समाप्त करेंगे। हालेलुया। सिस्टर लिली कुटी हमारे बीच में है। सिस्टर लिली कुटी के लिए प्रार्थना। सिस्टर लिली कुटी मेरी आवाज को सुन रहे हैं? ठीक है, ओके। कोई बोल रहा था, कुछ बताइए। जी सर, हम राम प्रकाश बोल रहे हैं। कुछ नए सेवक लोगों के कुछ बपतिस्मा होने हैं, उनकी सुरक्षा के लिए परमेश्वर उनको समय से हम लोग कर पाए बपतिस्मा कलेसिया में। ओके, हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। राम प्रकाश के कलीसिया में बपतिस्मा होने जा रहा है। प्रभु उनको सुरक्षा दे, कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी शत्रु की कोई चाल उसमें कामयाब ना होने को पाए। प्रभु की महिमा उस कलीसिया में उनके चर्च में होने को पाए। मिलकर इन 3 विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। एक बहन के लिए जो टीबी की बीमारी से है, और दूसरा जो बहन आपने बोला है उनके एक्सीडेंट हो गया, उनके पैर में चोट है, उनके पेट में जख्म है। और हम लोग प्रार्थना करेंगे कलीसिया के लिए, के पास ने भी बोला है। तीनों विषय को लेकर प्रार्थना करें। कौन प्रार्थना करेगा? कोई भी एक व्यक्ति प्रार्थना कर सकते हैं। प्रेज गॉड। कोई भी प्रार्थना कर सकते हैं। कम ऑन। ओके, सिस्टर लिली कुटी प्रार्थना करेंगे। पास्टर अनूप प्रार्थना करेंगे। पास्टर अनूप मेरी आवाज सुन रहे हैं? ओके, मेरे ख्याल से दोनों सुन नहीं रहे हैं। ठीक है, हम मिलकर हम लोग एक साथ पास्टर लूक जॉन प्रार्थना करेंगे। पास्टर लूक जॉन। जी सर, हम राम प्रकाश कर रहे प्रार्थना। ओके, प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद और स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु पिता परमेश्वर। उस बहन सविता के जो एक्सीडेंट हुआ प्रभु, उनके पेट में दर्द है, एक्सीडेंट में सारे जख्मों को ठीक करने पाए प्रभु पिता परमेश्वर। आपकी महिमा होने पाए प्रभु, आपके राज के लिए गवाही होने पाए प्रभु। आप उनको संभाले। सविता नहीं, सपना नाम, सपना बहन के लिए पिता परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। जो भी दर्द पीड़ा है वो चंगाई छुटकारा हो। 39 कोड़े खाए आपने, और सारे जख्मों को ठीक करने के लिए प्रभु पिता परमेश्वर। और प्रभु पिता परमेश्वर जो विषय है, जिनका जो प्रभु पिता परमेश्वर
और उनका पूरा अच्छी तरीके से सुन नहीं पाए। लिली बहन का पिता क्या मथुरा कहते हैं? मथुरा के टीबी है बीमारी। मथुरा भाई के लिए जो टीबी बीमारी है, प्रभु पिता परमेश्वर आपने 38 साल के रोगी को चंगा किया। प्रभु पिता परमेश्वर मथुरा भाई को अपना छिदा हुआ हाथ बढ़ाए प्रभु, उन सारे रोगों को खत्म करने के लिए। पवित्र पिता परमेश्वर आपकी महिमा हो, 39 कोड़े खाए सारी बीमारियों को खत्म करने के लिए। प्रभु मथुरा भाई को हम तेरे पवित्र लहू छुपाते हैं और चंगाई छुटकारा की पिता परमेश्वर घोषणा करते हैं, सर से लेके पैर तक मथुरा भाई चंगे होने पाए प्रभु यीशु। और प्रार्थना जो है प्रभु पिता परमेश्वर, हमें वो नहीं मालूम किस भाई की और प्रार्थना है, लेकिन हम प्रभु अपने कलीसिया के चर्च के लोगों के लिए प्रभु प्रार्थना करते, जो 5 लोगों की प्रभु पिता परमेश्वर बपतिस्मा होने के लिए प्रभु सुरक्षा दे प्रभु, और उनके मन हृदय को पूरी तरह से खोले और परिवार में और लोग बपतिस्मा होने के लिए मार्ग रास्ता खोले प्रभु, हम सारी सुरक्षा से करने पाए प्रभु यीशु। और जो भी प्रार्थनाएं हैं प्रभु हमने नहीं सुन पाए किसी कारण, प्रभु आप सुनी है सारी प्रार्थनाएं प्रभु। आपके वचन में लिखा है तेरे मांगने से पहले हम जानते हैं तुझे क्या क्या चीज की जरूरत है, लेकिन हम प्रभु हम अपने पूरे ग्रुप की बातों को हम प्रभु हम सौंप देते तेरे हाथ में। जिस भाई बहन की जो भी प्रार्थनाएं हैं प्रभु, आप प्रभु हम वो सारी प्रार्थनाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी पूरी कलीसियाओं के लिए, सभी सेवकों के लिए प्रभु आपकी आशीष को प्राप्त करें, आपके आत्मिक वरदानों को करें और चंगाई छुटकारा को मांगते हैं। आज को जो वचन पढ़ाया गया प्रभु पिता परमेश्वर, हमारा युद्ध नहीं प्रभु यीशु मसीह का युद्ध है, वो पूरा युद्ध लड़ने के लिए सारी चिंता यीशु पे छोड़ते, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुनने दिया कबूल करें, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुना, प्रभु का हम धन्यवाद दें। हम लोग आखिरी प्रार्थना के साथ समाप्त करने जा रहे हैं और हमारे बीच में ब्रदर सिडनी फिलिप है, जो हमारे मित्र भी है, जो कनाडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर ब्रदर कैन यू प्रे द लास्ट प्रेयर एंड एंड द प्रेयर, अगर हो सके तो आप आखिरी प्रार्थना करके आज की सभा को आशीष वचन के साथ समाप्त करेंगे। ओवर टू यू ब्रदर। Heavenly Father, we want to thank you and praise you, Lord Jesus. You are the King of Kings and the Lord of Lords, Lord Jesus. Lord, इस समय विशेष कर दुआ करते हैं परमेश्वर, सभी भाई बहनों को परमेश्वर तेरी आशीष और तेरी बरकत होने पाए परमेश्वर। हमने परमेश्वर इतना वचन सुना परमेश्वर, जब परमेश्वर जो युद्ध है परमेश्वर हमारा युद्ध नहीं तुम्हारा, Lord, it's your battle, Lord Jesus. So Lord, I surrender all the battle, Lord Jesus, in your presence, Lord Jesus. सारे युद्ध Lord Jesus, सारे मलयुद्ध जो लोग लड़ रहे हैं परमेश्वर, सभी तेरे हाथों में सौंप परमेश्वर, ताकि सारे युद्ध में परमेश्वर तू हमें जयवंत और जय बढ़कर लेके जाने वाला खुदावंद है परमेश्वर। इसलिए दुआ करते हैं परमेश्वर, सभी भाई बहन जहां से भी हैं परमेश्वर, हालेलुया परमेश्वर, तेरी हुजूरी और तेरी कुव्वत और तेरा जलाल बढ़ते रहने पाए परमेश्वर, सभी उनके साथ हालेलुया, और तेरी नाम और रोशन होने पाए परमेश्वर। विशेष कर दुआ करते हैं परमेश्वर अगेन बुंदेलखंड और परमेश्वर बरेली सेक्शन के लिए परमेश्वर, सभी सेक्शन में परमेश्वर तेरी कुव्वत और तेरी जलाल होने पाए परमेश्वर, हालेलुया। और आज जो भी लोग बीमार है, जो भी परमेश्वर एक्सीडेंट से परमेश्वर, रोगों से जो ग्रसित है परमेश्वर, सभी को परमेश्वर तू चंगाई और तेरा हाथ परमेश्वर, तेरा हाथ बढ़ा के परमेश्वर सभी को एक सुपर नेचुरल टच दे परमेश्वर, ताकि वो सभी परमेश्वर तेरी चंगाई महसूस करने पाए परमेश्वर, हालेलुया। और परमेश्वर तेरा जो लहू परमेश्वर हम उन पर छिड़कते हैं परमेश्वर, और तेरे लहू से परमेश्वर जो भी बीमारी है परमेश्वर सभी को तू शिफा कर सकता है परमेश्वर। विशेषकर पास्टर शिबू अब्राहम के लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उनको भी तू परमेश्वर बरकत, और उनकी भी वाइफ के लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, अगले महीने जब उनकी सर्जरी होती है परमेश्वर, सारी सर्जरी में परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत उस कमरे में आने पाए परमेश्वर, और सभी जो डॉक्टर नर्सेस जो भी उनकी शायद देखते हैं परमेश्वर, उनमें सभी पर तेरी स्टैंप और तेरी अथॉरिटी होने पाए परमेश्वर, हालेलुया। ओ लॉर्ड, यू आर अ ग्रेट एंड मैग्निफिसेंट गॉड लॉर्ड जीसस, देयर इज नो वन लाइक यू लॉर्ड जीसस, you are an awesome God Lord Jesus, we worship you Lord Jesus, hallelujah, and we praise and we exalt your name Lord Jesus, because there is no one like you Lord Jesus, hallelujah. Oh Lord, at this time Lord, I commit everyone in your presence Lord Jesus. You bless us and guide us and strengthen us, Lord Jesus, that we can go in victory and victory, Lord Jesus. Hallelujah. Oh Lord, I commit everything. And before we meet again, Lord Jesus, let your presence may go with us, Lord Jesus. तेरी हुजूरी हमारे साथ रहने पाए परमेश्वर, जहां पर भी जाते हैं परमेश्वर, तेरी हुजूरी और तेरी आग से हम परमेश्वर जलते रहने पाए परमेश्वर। शैतान की सारी अंधकार शक्तियों को परमेश्वर
यीशु मसीह के नाम से हम बांधते परमेश्वर। उत्तर प्रदेश में ओ तेरा आग और तेरा जलाल सब सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, सब जगह, आगरा में परमेश्वर सभी जगह फैलते रहने पाए परमेश्वर। सब कुछ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। आमेन। थैंक यू डियर पास्टर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप सबको जय मसीह की। अगले हफ्ते फिर हम लोग सब मिलेंगे और अपने चर्च में लोगों को भी बुलाइएगा ताकि हम लोग मिलकर एक साथ आशीष पाएंगे। थैंक यू, ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। हाँ पास्टर जी, आपने अपनी वाइफ का नाम नहीं बताया, नाम लेके दुआ करेंगे। उनका नाम है सेलिन, SELIN, सेलिन। और हाँ हाँ, सेलिन 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 जी सेलिन सेलिन। सैलिन, यस सर। हाँ सेलिन। बातों के लिए पूरा ठीक है, चंगाई होगी। ओके, यस। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। और प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष है। थैंक यू सो मच। ओके, जय मसीह। जय मसीह की सर, जय मसीह की। जय मसीह, जय मसीह। सैलिन।